क्या हाल है आप सबके। जट्टी द किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं भाई दाल गोश्त, चने की दाल गोश्त। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है, क्विकली रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल होगा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में आ जाती है दाल, चने की दाल जो मैंने लिया है 1.5 कप। आप कोई भी कप यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। चिकन मैंने हड्डी वाला ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ये तकरीबन से तकरीबन 1 पाव के करीब होगा। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है उसको कूट के मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। टमाटर चाहिए होगा 1 अदद, प्याज चाहिए होगा 1 अदद। मसालों की तरफ आ जाते हैं। मसाले हैं चाट मसाला, गरम मसाला। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और रेड पेपर भी 1/2 टेबल स्पून। और ये आ जाता है सॉल्ट और ऑयल हस्बे ज़रूरत। हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगी, अगर जो यानी कि जिस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑयल ज़्यादा ना हो, ऑयल कम ना हो, तो इस वजह से मैं ऑयल को अंदर ऐड करती ही नहीं हूँ। ठीक है, अपना जो मैं लूँगी वो मैं आपको लाजमी बताऊँगी। मैं 1/2 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तड़के में थोड़ा जाएगा जो उसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे, उसके लिए हमें अलग से ऑयल चाहिए होगा और अलग से ही इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होंगे उसके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग रेडी करते हैं गोश्त को। चले आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर इस वजह से मैं इस्तेमाल करी हूँ, ऑयल मैंने डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये गर्म हो रहा है, मैं इसके अंदर साथ ही प्याज ऐड करूँगी। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज। जैसे ही ये ब्राउन होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, चिकन इसमें मैं हड्डी वाला इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये दाल के अंदर यखनी का काम देता है, तो इस वजह से आप भी अगर हड्डी वाला इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं भाई हमारा प्याज जो है वो कुक हो चुका है। अब मैं इसमें इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसमें अब लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, लहसुन अदरक को भी मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन। ये देखें, मैंने सारा चिकन डाल दिया। मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छे तरीके से भून के फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें, चिकन हमारा थोड़ा सा कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चला गया इसमें नमक और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्सअप करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चिकन हमारा काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। ये चेक करें, इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। ये आप चेक कर सकते हैं, ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें कुक हो चुकी हैं। मैं एक एक करके इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसको थोड़ा सा एक जान करने के लिए। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये गया भाई गरम मसाला, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च मैंने जो कि इकट्ठी ली थी। अब हम इसे मिक्सअप करते हैं। तो तकरीबन हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। सॉरी, मैं आपको लेमन का बताना भूल गई थी। अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल तो कोई मसला नहीं। मैं अब इसमें 1 नींबू निचोड़ रही हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने दाल के अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी है, तो मैं इसी तरह से इसको डालूँगी। आइए चलते हैं, मैं आपको डाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारी दाल पानी के साथ ही इसमें चली गई है। अब मैं इसको मिक्सअप करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, पानी इसके अंदर चला गया। पानी का ये मसला है कि भाई आपने जितनी दाल यानी कि जिस हिसाब से रखनी है, मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी। और थोड़ी थिक रखनी है तो आप उसके हिसाब से डाल लें, नहीं तो आप मेरी ही रेसिपी पे चलें। 1.5 कप चला गया है। अब इसमें 1 गिलास के तकरीबन डलेगा और पानी का। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया। अब मैं इसको प्रेशर कुकर को टाइम देने लगी हूँ। वो कितना टाइम देना है? 15 मिनट लाजमी दें, ताकि दाल और चिकन जो है वो एक जान हो जाए। हम दाल के दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा तड़के के लिए, दाल के ऊपर जो तड़का लगाना है उसके लिए। अगर आप लोग नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल, तो आप जो चीज़ अवेलेबल है उसका भी तड़का लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं बताती हूँ अब किस किस चीज़ का तड़का लगेगा। प्याज मैंने लिया है, आप जितना भी चाहें ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने लहसुन लिए हैं, लहसुन के 2 जवें हैं। ये 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रख ली थी। ये धनिया है जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। और ये है गरम मसाला, भर के 1 चम्मच ले लें या 1/2 टेबल स्पून ले लें। चाट मसाला लिया है मैंने, तकरीबन थोड़ा सा इतना सा होगा, ठीक है, वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरा,
काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा है, ये भी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। चिली फ्लिक्स है, दरड़ा मिर्च बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगी, इससे अच्छा आता है आपकी दाल का टेस्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों से अब तड़का कैसे रेडी करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें दाल हमारी रेडी हो गई है, इस तरह से पतली पतली ही मैंने रखनी है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इसको मैंने घोटना है, यानी कि आप घोटने का मतलब समझते हैं, इसको अच्छे तरीके से मैशअप करना है। मैशअप किस तरह करना है, आपके पास मधानी है तो वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास घोटना है तो वो यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी इसको मदानी के थ्रू जो है वो मिक्सअप करने लगी और मिक्सअप करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से घोट लिया, इसकी ये शेप आई है, अच्छी तरीके से एक जान हो गई। अब मैं इसको एक साइड पे कुक होने के लिए रख दूंगी और दूसरी साइड पे तड़का लगाते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है। ये जो ऑयल है आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से लेना है। मैंने तकरीबन 1 प्याली ऑयल इसमें डाल दिया है। अब इसमें डलेगा ज़ीरा और काली मिर्च साबित और दालचीनी का एक टुकड़ा। ठीक है, अब जैसे ही ये थोड़ा सा तड़कता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ज़ीरा जो है वो पकने लग पड़ा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और प्याज, इसको मिक्सअप करूँगी। देखिए इसका कितना अच्छा कलर है। जैसे ही ये थोड़ा सा और कुक होगा तो इसमें साथ ही जाएगी हरी मिर्च। ये आप चेक कर सकते हैं, दाल जो है मैंने कुक होने के लिए रख दी है यहाँ पे। जैसे ही ये अच्छे तरीके से गर्म होगी उतनी देर तक हमारा तड़का भी रेडी हो जाएगा, तो फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। चेक करने से 1 से 2 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, क्योंकि इनका भी साथ जो है वो तड़कना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दिया मैंने इनको। जैसे ही ये रेडी होती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और इसको मिक्सअप करूँगी और फिर जितने मसाले मेरे पास हैं वो सब इसमें जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, अब मैं इसमें सारे मसाले एक साथ ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला, चाट मसाला और दरड़ा मिर्च, इसको अब मैं मिक्सअप कर दूँगी। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस अब दाल गर्म हो चुकी है, ये तड़का उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तड़का भी रेडी हो गया। मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर तड़का जो है वो ऐड कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। हमने इसको ज़्यादा वो नहीं करना, बस हल्के हाथों से मिक्सअप करना है। ठीक है, चले जी, हमारी दाल तो हो गई है रेडी। मैं इसमें नमक मिर्च भी चेक कर चुकी हूँ, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ डिश आउट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये चेक करें कितना खूबसूरत अभी कलर है। मैं सारी निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है, डिश आउट भी हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी डिश है। दूसरों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और सबकी दुआएं लें। मुझे मत भूलिएगा, जट्टी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें ठीक है, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।